नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब। मैं प्रकाश स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल ब्रह्मचर्य जीवन पर। मित्रों, आज का अपना विषय है कि ब्रह्मचर्य पालन करने का जो टारगेट अपन सोच रहे हैं, 1 साल का सोच रहा है, कोई 1 महीने का सोच रहा है, वो टारगेट अचीव नहीं कर पाते और बीच में ही भटक जाते हैं और ब्रह्मचर्य का नाश हो जाता है। किसी न किसी कारण से डिमोटिवेट हो जाते हैं। ऐसे में क्या करें, ब्रह्मचर्य पालन कैसे कर पाएंगे, इस वीडियो में विस्तार से बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले नए वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको वीडियो उपयोगी लगे और पसंद आए तो अपने मित्रों तक भी शेयर करें ताकि वो भी ब्रह्मचर्य का पालन कर सकेंगे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो जो मित्रों, सबसे पहली बात है कि जो अपन टारगेट लेते हैं, जो संकल्प लेते हैं, कि जो अपन ठान लेते हैं भाई हम मेरे को इतने समय तक ब्रह्मचर्य का पालन करना ही करना है, और जो कह अपन फिर वापस अपन ही कह रहे मैं बीच में टूट गया, संकल्प टूट गया, मैं भूल गया, स्वप्न दोष हो गया, मैं डिमोटिवेट हो गया, मास्टरबेशन कर लिया। मित्रों, कहते हैं जिस जो टूट जाए उसको संकल्प ही नहीं कहा जाता है। दृढ़ निश्चय, जो इंसान अपने संकल्प पर अड़िग रहता है वही कुछ कर सकता है। एक बार जो ठान लिया उससे वापस हार मान ली, फिर मतलब ही क्या है। आपने जिन्होंने धोखा खाया है, कहते हैं कि इंसान एक बार धोखा खा जाए, एक बार गलती हो जाए उसको गलती कहा जाता है, मगर बार बार अपने से हो उसको गलती नहीं कह सकते। अपने साथ ही आप बहुत अन्याय कर रहे हो, अपने साथ ही आप बहुत बड़ा धोखा कर रहे हो। एक बार गलती हो गई, किसी भी कारण से आपकी गलती हो गई, वो गलती कही जाती है, मगर बार बार यदि आप करते रहोगे फिर ऐसा समय आएगा कि वो आप मास्टरबेशन करने लायक भी नहीं बच पाओगे। फिर मरने के अलावा, फिर बैठकर रोने के अलावा कुछ नहीं रहेगा। तो समय से पहले ही क्यों ना सुधर जाए। तो टारगेट का ध्यान रखने की बात यही है कि अपना फोकस अपने काम पर, अपने बिजनेस पर, आपका जो अचीवमेंट है, आप जो पाना चाहते हैं जीवन में, उसके ऊपर पूरा फोकस होना चाहिए। अब बिना फोकस के आप चाहते हो अरे मैं तो बैठे बैठे ब्रह्मचर्य पालन कर लूँगा, मैं तो बैठे बैठे बॉडी बिल्डर बन जाऊँगा, मैं बैठे बैठे ऐसा हो जाऊँगा, कभी कुछ नहीं होता है। कुछ प्रयास करना पड़ता है, कुछ मेहनत करनी पड़ती है, कुछ संकल्पों को साधना पड़ता है। ऐसे नहीं बनता है कुछ भी, बहुत कुछ मेहनत होती है। हर एक काम में, हर एक क्षेत्र में, अपने अपने क्षेत्रों में लोग काफ़ी कुछ मेहनत करते हैं, तब जा कर के वो सफलता हासिल हो पाती है उनको। ऐसे सफलता नहीं मिलती हर किसी को। तो आपको भी सफल होना है, आपको भी कुछ अच्छा करना है, तो अपने गोल को कभी पीछे, उसको कहते हैं जब भी काम वासना सताए, मैं अक्सर कहता हूँ जिनको अगर आपको लग रहा है वो अरे मेरा अंदर काम वासना आ गई, बहुत हैवी हो गया, बहुत ऐसा हो गया, वैसा लग रहा है, तो उस समय अपने गोल को सामने रखो, अपने लक्ष्य को सामने रखो। भाई मेरा लक्ष्य ज़्यादा ज़रूरी है या फिर काम वासना ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आपको लग रहा है कि मेरा लक्ष्य ज़्यादा है मेरे लिए, मेरे जीवन में इस लक्ष्य को पाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, तो उसके ऊपर फोकस कीजिए, वो ब्रह्मचर्य पालन कीजिए, वो तुरंत आपकी वासना चली जाएगी। बात क्या है ना, इंसान उसके अंदर खुश होता है, जैसे थोड़ी शक्ति होती है फिर वासना सताने लगती है, कुछ देख लेगा, कुछ पढ़ लेगा, कुछ कर लेगा, अच्छा लगता है, और अच्छा लगने लग रहा है, और जैसे फिर वीर्य निकल गया फिर बर्बाद हो गया। अरे क्या करें, हमको बचा लो भैया, हमको बचा लो। क्या बचाएंगे, कौन बचा पाएगा आपको। जब आप स्वयं ही गलती करेंगे तो सामने वाला व्यक्ति को, कोई दूसरा व्यक्ति आपको बचा नहीं सकता है। आप खुद जब आपके खिलाफ ही कुछ अच्छा, अपने खिलाफ ही सब कुछ बर्बाद होने का ही सोच रहे हो, बर्बाद होने का ही कार्य कर रहे हो, आपके जीवन से आपको प्रेम ही नहीं है, आपके शरीर से आपको प्रेम ही नहीं है, फिर कहेंगे अरे हमारा चेहरा भी ऐसा हो गया, पहले कितना था अच्छा था, अब लोगों से बात करने में भी घबराहट होती है, आंखें अंदर धस गई है, काले क्या बोलते एक डार्क सर्कल पड़ गया, आंखों के आगे पीछे काला काला हो गया है, शरीर सूख गया है, हाथ पैर में से कट कट की आवाज़ें आती है, कमर से सीधा बैठा नहीं जा रहा है। अब सारी दिक्कत, बात को समझिए, सारी दिक्कत हो रही किससे, ब्रह्मचर्य नाश से। सॉल्यूशन क्या है, 100 बार कहेंगे तो भी बात एक ही है, और एक बार कहेंगे तो भी बात एक ही है, ब्रह्मचर्य पालन और सिर्फ ब्रह्मचर्य पालन। जवानी में जो शक्ति ब्रह्मचर्य की है ना मित्रों, उस शक्ति को जिसने पहचान लिया, जिसने उस शक्ति को बचा लिया, वो बहुत कुछ कर सकता है, बहुत आगे बढ़ सकता है। और जिसने उस शक्ति को जानते हुए भी अनजान कर दिया, जानते हुए भी उस शक्ति को बहा दिया, वो व्यक्ति ना घर का रहा ना घर का रहा, बर्बाद हो गया। तो आपको बर्बाद नहीं होना है। आप अपने आप को कहते कभी कमज़ोर मत समझो,
कोई व्यक्ति कहता है अरे भैया हमको तो पहले क्या पता था ब्रह्मचर्य का, अब हम ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो हमको क्या, जो जिन व्यक्तियों ने नाश नहीं किया है उनके जितना फायदा हमको थोड़ी मिलेगा। अरे भैया जो कितना करोगे उतना तो मिलेगा। अब जो कहते हैं कि अपने पास्ट को, अपने जो भूतकाल में अपने साथ जो हो चुका है उसको बार बार रिपीट करने से, सोचने से कुछ नहीं होने वाला है। और भी ज़्यादा डिमोटिवेट होंगे, और भी ज़्यादा आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे, रुकते रहेंगे। तो जो कहते हैं पीछे का जो अच्छा हुआ है अपने साथ, जो अच्छा अपन ने किया है उसको सोच करके, उससे मोटिवेट होकर के और आगे बढ़ना है। और पीछे से जो गलती हो गई अपने से, उस गलती को वापस अपने माइंड में भी नहीं लाना है, उस गलती को पूरा डिलीट ही कर देना है। और गलती का इतना याद रखना है कि वैसी गलती मुझे जीवन में कभी दोबारा नहीं करनी है। बस सामान्य सी बात होती है। उस चीज़ को, गलती को याद कर रहे हो, अरे पहले मैं मान हस्त में तुम करता था, ब्रह्मचर्य का नाश करता था, कितना मज़ा आता था। वापस आप मज़ा लेना चाहेंगे, वापस आप आनंद ढूंढेंगे उस चीज़ में, उस घिनौनी चीज़ में, तो वापस आपका शरीर सत्यानाश हो जाएगा, शरीर बर्बाद होता रहेगा। अब लोग इतने जवान में ही कहते हैं, जवानी में ही बुढ़ापे जो बूढ़े लोग हैं उनसे भी ज़्यादा कमज़ोर जवान है आज के समय में। ना तो अच्छा शरीर है, ना नॉलेज है, ना उनकी आवाज़ है, ना देखने की क्षमता है, ना सुनने की क्षमता है। हर तरह की कमजोरी ही कमजोरी, कमजोरियों का भंडार कहा जाए आज का जवान, तो भी ये कोई गलत शब्द नहीं होगा, वैसा हो गया है। और फिर भी बस पोर्न वीडियो देखने में लगे हुए, गलत आदतों में फंसे हुए। अरे भैया अपने जीवन है, अपने खुद के लिए बचा लो, किसी और के लिए कुछ मत करो, किसी को और का कुछ मत सोचो, खुद का ही कुछ सोच लो, खुद का इस जीवन का कुछ अच्छा सदुपयोग कर लो। गलतियों में कर करके पूरा जीवन बर्बाद। और फिर रोने से कुछ नहीं होता, फिर लास्ट में अपन रोते हैं, हाय हम बर्बाद हो गए। एक वो कहावत नहीं है अपने, अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जब आपका शरीर ही खत्म हो जा रहा है, सब कुछ नाश हो गया, अब खेत खत्म ही हो गया, चिड़िया ने पूरा खा लिया है, तो फिर अब बाद में पछतावे से क्या हो गया। पहले से ध्यान रखा होता तो अपन लूटने से बच सकते थे। अभी भी समय है तो आप बच सकते हो, बचिए, कल के ऊपर मत टालिए। हम कल से करेंगे, हम इस तारीख से करेंगे, ऐसे करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। गलती एक बार भी करेंगे तो भी गलती ही होती है, और भगवान कभी माफ़ नहीं करता है। जो इंसान कहते हैं बुरी आदत, गलत चीज़ें करता है, प्रकृति के खिलाफ काम करता है, उससे प्रकृति कभी माफ़ नहीं करती है, बहुत बड़ी सज़ा देती है। और वो सज़ा यही है आज के जवान भुगत रहे उस चीज़ को, कि जवान कितने होशियार हुआ करते थे, कितने प्रतिभावान हुआ करते थे, और आज इतने लाचार पड़े हुए, बेबस कहे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, आपका जीवन मंगलमय हो। इसी प्रार्थना के साथ आप सभी को नमस्कार, प्रणाम।